हमारे पास जैसे व्यूअर्स है मोहाली, पंजाब, इवन मुंबई तक, वो देख रहे हैं सेकंड होम बाय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिमाचल में। ऐसा क्यों? सबसे बड़ा रीजन आज की डेट में बना कि पोल्यूशन लेवल्स the हैं। most polluted city on earth. जहां प्रदूषण की समस्या अब चिंताजनक हो गई है। लेकिन कम से कम हवा तो साफ है ना हमारे? नहीं। हमारी जो सरकार है हिमाचल प्रदेश की, वो काफी सपोर्टिव है। वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। थोड़ा परमिशन जेन्युइन रीजन के कारण डिले हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो मिले ना और किसी केस में रिजेक्ट हो जाए, अनलेस। और आप हो लेकिन नॉन हिमाचली। अगर कोई हमारा व्यूअर है और उनको कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, आप कैसे हेल्प कर सकते हो कि उनका प्रोजेक्ट शुरू हो? 100 से 150 दिन तो कम से कम साल के 365 दिन में लोगों को एक रेवेन्यू का एक जरिया मिलता है। एक सेकंड होम से रेवेन्यू आना is something which is bread on butter। पर अगर मैं बाय करना चाहूँ खुद 1 बीघा, मतलब कि 1000 गज, तो मुझे किस एंटिटी रेट पे मिल जाएगा? तो एक एरिया आता है कसौली हिल, सेकंड इज बड़ोग और उसके पीछे फिर सोलन आता है बड़ोग के बाद। ये 3 एरियाज में डिफरेंट प्राइसिंग है, तो वहां पे 1 बीघा की वेरिएशन आई वुड से। तो फ्रेंड्स, आज मिशन प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आई है मिशन प्रॉपर्टी पॉडकास्ट, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं सारी जानकारी हिमाचल प्रदेश की। अगर आप चाहते हो इन्वेस्ट करना हिमाचल में, प्रॉपर्टी ओन करना हिमाचल में, और आप हो लेकिन नॉन हिमाचली, ये वीडियो बनी है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सचिन शर्मा जी, जो सारी की सारी जानकारी रखते हैं हिमाचल प्रदेश की। सचिन शर्मा जी खुद एक बिल्डर है, जिन्होंने अपने खुद के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रखे हैं, और ये साथ में आपकी हेल्प भी कर सकते हैं लैंड्स को बाय करने में। तो अब बात करते हैं मिस्टर सचिन शर्मा जी से। तो सचिन जी, हमारे पास जैसे व्यूअर्स है मोहाली, पंजाब, इवन मुंबई तक, वो देख रहे हैं सेकंड होम बाय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिमाचल में। ऐसा क्यों? पहले सबको बहुत ज्यादा प्यार भरी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा जी, मुझे यहाँ पॉडकास्ट पे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू। और जो आपने अभी पूछा है, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है कि लोग क्यों एज सेकंड होम हिमाचल जाना चाहते हैं। सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली सारा हिमाचल में इसलिए आना चाहता है क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन लेवल्स आउट ऑफ कंट्रोल है। जी जी। सबसे बड़ा रीजन आज की डेट में बना कि पोल्यूशन लेवल्स हैं, लेकिन ये स्टार्ट हुआ, अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, 2020-21 में जब एक कोविड की वेव आई, तो सबको लगा कि हिमाचल ही एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पे सबसे कम इन्फेक्टेड एरिया है। जी जी जी। तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट होती होती अब ये पोल्यूशन कंट्रोल की तरफ लोगों का झुकाव चल पड़ा, जिसमें कि वो सेकंड होम अपना हिमाचल में चाहते हैं। जी जी जी। तो सचिन जी, जैसे हमारे काफी व्यूअर्स हैं जो कि नॉन हिमाचली है, अगर उनको हिमाचल के अंदर एंटर होना है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं? अपना काम कैसे चला सकते हैं वो हिमाचल के अंदर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कृष्णा जी। अभी कैसा है कि जब कोई हिमाचल की तरफ देखता है, उसको ऐसा लगता है कि जो ये लॉ है, लैंड टेनेंसी रूल है 118, ये एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल लगती है लोगों को नीचे, और लोगों को वो समझ नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि इसमें बहुत वक्त लगता है और इसमें बहुत मुश्किलें आती हैं इसकी परमिशन लेने की। जबकि मैं व्यूअर्स को इसको एक कैटेगराइज करना चाहूंगा, इसको सिंप्लीफाई करना चाहूंगा कि 3 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर अपने व्यूअर्स जो हैं, हमारे सारे व्यूअर्स जो हैं, वो अपना लैंड हिमाचल में ले सकते हैं। एक अपना घर खरीदने के लिए एक हिमाचल गवर्नमेंट ने एक लेवल दिया है, एक लिमिट दिया है कि 600 स्क्वायर यार्ड तक आप यहाँ पे अपना घर बना हुआ ले सकते हैं। अब इसमें बना हुआ का मतलब क्या है कि आप लैंड नहीं ले सकते हैं, आप एक बना हुआ स्ट्रक्चर जिसकी एक लैंड की लिमिट है जो कि 600 स्क्वायर यार्ड है, वहां तक आप इंडिपेंडेंट एक अपना सेकंड हाउस ले सकते हैं। ठीक है। एक कैटेगरी अपना सेकंड हाउस पर्सनल। सेकंड कैटेगरी किसी को अगर हिमाचल एंटर करना है, जिसमें कि वो अपना कोई भी बिजनेस करना चाहता है, कोई एक बड़े बिल्डर किसी भी जगह से, फॉर एग्जांपल बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और अदर एनी एरिया ऑफ अपना इंडिया में, वो अगर हिमाचल में कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो उसकी कैटेगरी हाउसिंग की। वो हाउसिंग की कैटेगरी में लैंड अपने कंपनी के नाम पे खरीद के और उसको 118 की परमिशन लेके और वो प्रोजेक्ट आगे चालू कर सकते हैं। तो ये एक कैटेगरी है जिसमें अपने बहुत बिल्डर्स अपने नीचे से काफी सारे ऊपर अपने यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड बहुत स्मूथली कर रहे हैं, बहुत स्मूथ प्रोसेस है। इसको हमने ऑब्स्टेकल नहीं समझना है, इसको हमारे को ये लेके चलना है पार्ट ऑफ प्रोसेस अप्रूवल। थर्ड कैटेगरी है टूरिज्म। टूरिज्म में लोग जो होटल बनाते हैं, होम स्टेज बनाते हैं एंड दे पुट देयर प्रॉपर्टी ऑन एयरबीएनबी, वो एक कैटेगरी है जो कि टूरिज्म की 118 परमिशन लगती है। तो ये टूरिज्म के अंदर लोग
कुछ भी एक लैंड साइज देके वहां पे अपना एयरबीएनबी रन कर सकते हैं, दे कैन रन देयर देयर ओन होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी में वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसकी एक थर्ड कैटेगरी है जिसमें परमिशन मिलती है। इसकी टाइमलाइंस जो हैं वो हिमाचल गवर्नमेंट बहुत कंसिडर करती है कि जितनी जल्दी इनको परमिशन मिल जाए। बट देन इफ वी ऑल्सो नाउ वी एज आवर व्यूअर्स आर वाचिंग और हम उनको ये पास ऑन करें तो एनीथिंग बिटवीन 6 months to 8 months परमिशन जो है हमारे को मिल जाती है। तो ये प्रोसेस बहुत स्मूथ है। तो ये बहुत जरूरी है सब व्यूअर्स को अपने बताना। तो ऐसा है। तो मतलब कि हमारी जो सरकार है हिमाचल प्रदेश की वो काफी सपोर्टिव है, वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। थोड़ा परमिशन जेन्युइन रीजन के कारण डिले हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो मिले ना और किसी केस में रिजेक्ट हो जाए अनलेस कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कमी हो। ओके, सो दैट्स हाउ दे ट्रीट दी 118 परमिशन। ओके सर, गॉट इट। सर जो हिमाचल में जो मेजरमेंट होती है लैंड साइज का, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? उधर क्या कैटेगरीज होती है? जैसे कि मैंने सुना है बीघा, बिस्वा, उनमें कितना साइजेस होते हैं इन सेंस की कंपेयर करें पंजाब, मोहाली या किसी और एरिया से? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका कृष्णा जी। ये इसमें क्योंकि नीचे हम लोग इसको एकर्स में जानते हैं, सारे स्क्वायर यार्ड में जानते हैं हम, तो हिमाचल में बीघा और बिस्वा जैसे आपने बताया, ये उसी को मेजरमेंट में मानते हैं। एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, ठीक है। और एक बिस्वा हिमाचल में एरिया वाइज डिवाइड है, कहीं पे 42 स्क्वायर यार्ड का है, कहीं पे 47 स्क्वायर यार्ड का है। हम उसको एवरेज आउट करके अगर हम ये बात करते हैं तो हम मानते हैं 50 स्क्वायर यार्ड का एक बिस्वा। एक बिस्वा। तो हम एक बीघे में 1000 स्क्वायर यार्ड को लेके चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि 2 केनाल। तो ये 2 मेजरमेंट क्राइटेरियाज हैं जो हिमाचल में चलते हैं। ओके, पर अगर मैं बाय करना चाहूँ खुद एक बीघा, मतलब कि 1000 गज, तो मुझे किस एंटिटी रेट पे मिल जाएगा? तो ये आपका जो क्वेश्चन है कृष्णा जी, इसमें हिमाचल में ये अब डिपेंड करता है हम किस एरिया को फोकस कर रहे हैं, हम किस एरिया में एंट्री लेना चाह रहे हैं एज अ इंडिपेंडेंट सेकंड होम, और व्हाट एरिया वी आर प्लानिंग कि हमने वहां पे कहीं पे एरिया में प्रोजेक्ट करना है जी, या हमारे को कहीं पे टूरिज्म में जाना है। मैं यही मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे सब व्यूअर्स जो हैं, एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आप सब लोगों के पास एक लिंक होगा जिसमें कि हमारा हिमाचल का पूरा एक टूर हमने पर्सनली कवर किया है, हमारी सारी टीम ने कवर किया है। आप काइंडली उसको जरूर देखिए एक दफा टू गेट दिस आइडिया। दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली से कनेक्टिविटी हिमाचल की फ्रॉम चंडीगढ़ है। हाँ जी। हम चंडीगढ़ से जब व्हेन वी मूव टुवर्ड्स हिमाचल विच इज शिमला हाईवे, तो एक एरिया आता है कसौली हिल, जिसको सब लोग पुराना जानते हैं कि एज यस दैट्स कसौली आर्मी कैंटोनमेंट, उससे जानते हैं। दैट इज द फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ हिमाचल व्हिच एवरीवन नोज एंड द ओल्डेस्ट। सेकंड इज बड़ोग। तो कसौली जो है 6000 फीट एलिवेशन पे है, बड़ोग जो है 6000 फीट एलिवेशन पे है, और उसके पीछे फिर सोलन आता है बड़ोग के बाद। और एक बेल्ट अब जो बहुत टॉक्ड अबाउट बेल्ट है वो है अपनी नैना टिक्कर भोजनगर। Another belt where there's a project which has made this area very common is Tata Mist. तो टाटा मिस्ट के कारण ये एरिया एक बहुत टॉक ऑफ द टाउन है। तो एक ये थर्ड बेल्ट है जो बॉर्डर ऑफ सोलन एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। तो ये 3 एरियाज में डिफरेंट प्राइसिंग है, फ्रॉम एलीट एरिया व्हिच वी always say is Kasoli. Then we have little less elite which is Badog and this Kumarhatti area. And then there's another area जो अपना भोजनगर और जौहर वाली साइड है, जो सिरमौर बेल्ट पे लगता है, जहाँ टाटा मिस्ट भी है उसके विसिनिटी में। तो ये तीनों एरियाज में अगर हम कसौली की बात करें तो प्राइसिंग आर ऑन द हाई साइड। तो वहां पे एक बीघा की वेरिएशन आई वुड से 80 lakhs 85 lakhs and it goes up to 2 CR per बीघा, डिपेंडिंग ऑन वो किस एलिवेशन पे है, डिपेंडिंग ऑन वो किस एरिया हाउ द व्यू इज एंड उसकी क्या लोकेशन है। हाँ जी। If we go a little ahead and we go towards Dharampur and then Kumarhatti and Badog, तो वहीं पे ये रेंज जो है वो आपकी अगेन 60-70 से लेके 1.5 CR तक चले जाती है पर बीघा। और अगर हम अब ये तीसरी वाली बेल्ट में चले जाते हैं जहां पे अभी 1 साल से फिर बहुत रेट्स में रिविजन है, बट देन वी कैन गेट पर बीघा रेंजेस 40-45 lakhs and goes up to about 70-80 lakhs। तो ये 3 मेजर एरियाज को जो हम अब यहाँ चंडीगढ़ से फोकस कर रहे हैं हम एज अ टीम सारे, क्योंकि दिल्ली से ये डिस्टेंस अगर हम देखें तो चंडीगढ़ इज 3.5 hours एंड 70-80% ऑफ ऑल द क्लाइंट्स कमिंग वांट द प्रॉपर्टी बिटवीन 1.5 and 2 hours ऑफ ड्राइव। तो ये तीनों एरिया जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ये तीनों चंडीगढ़ से 1.5 घंटे के बड़े कन्वीनियंट ड्राइव के अंदर, और यही हॉटस्पॉट होता है हमारा। एब्सोल्युटली, इसीलिए क्योंकि डिस्टेंस है। एग्जैक्टली। ने प्राइस के रिगार्डिंग तो मैं बता दिया और काफी अच्छा प्राइस बताया, और मेरे को पता है हमारे व्यूअर्स को काफी अच्छा लगा होगा, उनके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई हमारा व्यूअर है और उनको कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, आप कैसे हेल्प कर सकते हो कि उनका प्रोजेक्ट शुरू हो?
इसमें कृष्णा जी कैसे है कि मेरा अपना जो 4 साल का अप्रोक्सीमेटली जो हिमाचल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद वहां पे प्रोजेक्ट अपना कर रहा हूँ, जो कि मैंने पहले अभी मेंशन किया बड़ो, हाँ जी, वहां पे मैं खुद से अपना प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, नंबर 1। और उसके अलावा क्या है कि आगे अब हम प्रोजेक्ट्स और जो हमारे अलाइन है, हम उसको ढूंढने के लिए लैंड को खुद से, मैं अगर रोड पे उतरा हुआ हूँ, हाँ जी, तो मैं उसमें बहुत ध्यान रखता हूँ कि जो लैंड का टाइटल है, जिसको हम बोलते हैं लैंड के कागज, वो एब्सोल्युटली क्लियर हो, लैंड में कोई कमी पेशी ना हो। हिमाचल में रोड, हाँ जी, आपकी लैंड को कैसे लगेगी अगर रोड आज नहीं लगी हुई तो, और पानी। सो रोड, वाटर हिमाचल में सबसे बड़े 2 पैरामीटर हैं जो देखने वाले हैं जी। हम पर्सनली जब वो लैंड पार्सल देखते हैं तो उसका तीनों चीजों का, फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन टू वाटर टू रोड का ध्यान रखते हुए ही हम अपने लिए लैंड देखते हैं। और ऐसे ही हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी हम ये एक बड़ा पैरामीटर रखते हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो, वाटर, रोड हो। जैसे हम अपने प्रोजेक्ट के लिए लैंड ढूंढते हैं, वैसे ही हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी चाहेंगे हमेशा कि वो क्लियर टाइटल लैंड उनको दिलाएं। जी, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आपके लिए कि इन द सेंस कि अगर मैं चाहूँ लेना हिमाचल में प्रॉपर्टी खुद के लिए, मेरे को मिल जाएगी 80 लाख में, मेरे को फ्लैट मिल जाएगा वहाँ पे अगर मैं चाहूँ, लेकिन मैंने रहना वहाँ पे 2 महीने सिर्फ, जो बाकी के वहाँ पे हमारे 10 महीने हैं, उसमें कोई मेरी रेवेन्यू कोई बन सकती है मेरी? क्योंकि आजकल का जो एयरबीएनबी का कल्चर है, रिसेंटली मैंने भी हिमाचल में एक एयरबीएनबी लिया था और मैंने एक दिन में 20,000 फूक दिए थे उसके ऊपर। तो इन द सेंस कि आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो एयरबीएन के रिगार्डिंग कि कैसे रेवेन्यू बना सकते हैं हिमाचल के थ्रू प्रॉपर्टी लेके, सेकंड होम से अपने, जहाँ पे हम रह भी सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टूरिज्म को अगर मैं हिमाचल को डिस्कस करूं और समराइज करूं, हाँ जी, हिमाचल इज बिग टाइम डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म जी, तो वो टूरिज्म के कारण ही एक ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा बनता है कि जो टूरिज्म में कोई प्रोजेक्ट करता है या एज अ सेकंड होम कुछ कोई खरीदता है, तो एयरबीएनबी हेल्प्स देम टू लीज द प्रॉपर्टी, राइट? सो ये एक बहुत अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम भी है, क्योंकि जो सेकंड होम के माइंडसेट से हिमाचल में लेता है अपना घर, उसको लगता है कि मैं 1 महीना चला जाऊंगा, 2 महीने चला जाऊंगा, इसको अब दिनों में ब्रेक करेंगे तो कोई 30 दिन साल में जाएगा, कोई 60 दिन साल में जाएगा। लेकिन एक हिमाचल में एवरेज प्रॉपर्टी, बिकॉज हिमाचल इज डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म एंड देयर इज लॉट ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल, तो एक एवरेज आउट अगर मैं करूं तो 125 से 150 दिन तो कम से कम साल के 365 दिन में लोगों को एक रेवेन्यू का एक जरिया मिलता है, जिसमें कि एक आपको जब रिटर्न आनी स्टार्ट होती है तो आपको वो सेकंड होम भी जो है आपको वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ओके, तो एक सेकंड होम से रेवेन्यू आना इज समथिंग विच इज ब्रेड ऑन बटर। आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने अपने लिए भी यूज किया और आपने उससे पैसा भी कमाया। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेने के लिए फ्रॉम योर सेकंड होम। आपने जो हमारे व्यूअर्स के जो डाउट्स थे सारे के सारे क्लैरिफाई कर दिए, ऑल ऑफ देम, क्योंकि जो आपने बताया उससे 4 चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है कि हिमाचल की सरकार हमारे साथ सपोर्टिव है, रेवेन्यू स्ट्रीम है, आपकी सेकंड होम है और प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है। तो आप लास्ट चीज हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो जिससे वो एक्शन ले हिमाचल में आने की? ओके, इसमें बहुत जरूरी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आज की डेट में, आज जब हम आज बैठ के बात कर रहे हैं जी, अभी लैंड हिमाचल में लिटिल अफोर्डेबल है। मैं इसको ऐसे जी, एक आपको इसका जवाब दूंगा कि उसको कंसिडर करते हुए मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगा जो अपना वो प्लान डेफर कर रहे हैं हिमाचल में प्रॉपर्टी लेने का, या अभी मन जिन्होंने नहीं बनाया है, दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज हिमाचल में अगले 1 साल में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हिमाचल में लैंड डे बाय डे महंगी हो रही है, डे बाय डे अनअफोर्डेबल हो जाएगी। क्योंकि जितने लोग हिमाचल में आज जा रहे हैं, अभी भी हिमाचल में बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है एज योर सेकेंड होम टू जनरेट इनकम अंडर टूरिज्म। एनीवन हु इज वांटिंग टू एंटर एज अ बिल्डर, बहुत अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदने का। और कोई भी किसी भी तरीके से हिमाचल से एसोसिएशन करना चाहता है तो मैं सबको दिल से ये बात बोलूंगा, वन शुड इमीडिएटली टेक एक्शन और हिमाचल की इंक्वायरी करिए। हिमाचल के बारे में कुछ और जानकारी आपको लगता है आपको चाहिए है, आप दिए हुए हमारे लिंक पे उसको क्लिक करिए और साथ में आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करिए। हमारा अपना एक्सपीरियंस
विद क्लीन टाइटल लैंड हम आपको ऑफर करना चाहते हैं। और जब भी आपको कोई किसी तरह की और क्लैरिफिकेशन इस हमारे पॉडकास्ट में कुछ भी आपको रेफर करना हो तो वो लिंक पे जरूर करिए। एक हमारा हिमाचल जो टूर है उसको ये पूरे एरियाज को रेफर करने के लिए मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर क्लिक करके जरूर एक दफा देखिए। एंड वी विल बी कनेक्टेड एंड all of us will be connected. Looking forward to have your queries and we will keep supporting you and helping you. Thank you. Thank you so much for watching, guys. This was Mission Property Podcast.